तो वही कर रहे हैं, वही जिसको चाहते हैं, जिस जगह से चाहते हैं, जितनी देर चाहते हैं, जिस क्वालिटी की चाहते हैं, उस प्रकार की वो वाइब्रेशंस वहाँ से आती हैं और वैसे ही इफेक्ट होता है। और उन वाइब्रेशंस के बहुत कार ऑटोमेटिक हैं, होते रहते हैं। आप तो कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। जो होता है वो उसी से सब चीज़ें होती, उसी से शांति मिलती है, उसी को आनंद भी मिलता है, उसी से आपके संस्कार भी निकाले जाते हैं, सारे कार्य उसी से होते हैं। तो इसमें बस खतरा यही है कि कहीं हम ना आ जाएं बीच में। जो चीज़ें हो रही हैं होने दें, हम अपने को ख़त्म कर लें। आपका अटैचमेंट। The whole creation of this universe is due to primordial force of the sound, that is, उसको कोई ओम के रूप में लेता है, कोई आमीन के रूप में लेता है। एक साउंड वाइब्रेशंस हैं, उसको जिस रूप में उन्होंने रियलाइज़ किया उसको उन्होंने बता दिया। तो सारी चीज़ें उस साउंड वाइब्रेशंस का ही सारा क्रिएशन है। जितने भी डायमेंशन हैं उन्हें लोक कहते हैं, लोकांतर। जितने डायमेंशंस हैं दे आर क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड। यहाँ तक कि अपना ग्रॉस वर्ल्ड है, ये भी वाइब्रेशन का ये ठोस रूप है, स्थूलतम रूप है। हम लोगों के अंदर जो सूक्ष्म रूप में जो संस्कार हैं, कर्म है, वो भी वाइब्रेटरी कंडीशन में अंदर रहते हैं। तो कर्म है वो सूक्ष्म रूप में वाइब्रेटरी फॉर्म में है, वाइब्रेटरी मोड में है अंदर। वो निकलना चाहते हैं तो वो उनको निकाला जाता है। तो हर चीज़ यहाँ वाइब्रेटरी मोड में है। सारा क्रिएशन, होल क्रिएशन इज द क्रिएशन ऑफ दिस ओ माय। उन्होंने कहा है बाइबल में, इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज विद द गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। शब्द पहले शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। उसके जो आत्मा के सारे कार्य हैं वो शब्द शक्ति ही करती है, समस्त करती है, आत्मा कुछ नहीं करती। जितने भी कार्य हैं, बनना, बिगड़ना, मिटना, रहना, प्रकृति का, ये सब जो है उस शब्द से ही द्वारा होते हैं, शब्द शक्ति से ही होते हैं। और वो उसके लिए उसको कह दिया है स्टेट को यूनिवर्सल माइंड। एक यूनिवर्सल माइंड होता है, एक हम लोगों का माइंड होता है। तो वो यूनिवर्सल माइंड क्रिएशन भी करता है, सस्टेन भी करता है और डिस्ट्रक्शन भी करता है। तो तीनों जो वाइब्रेटरी फोर्सेस हैं वो हैं उसमें यूनिवर्सल माइंड में। और वही तीनों फोर्सेस आपके भी माइंड में है, क्योंकि आपका मन भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का पार्ट है जो यूनिवर्सल माइंड में। तो आपके अंदर भी जनरेशन भी हो रहा है, नए नए विचार आप करते हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। वो चीज़ें कुछ समय तक रहती हैं, वो आपका दूसरे प्रकार की वाइब्रेशंस कर रही हैं। और चीज़ें नष्ट भी होती हैं, वो भी आपके मन के द्वारा होती है। बॉडी के सेल्स नए बनते हैं, बॉडी के सेल्स कुछ समय तक रहते हैं, फिर बॉडी के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो तीनों पावर्स आपके मन में भी वही है। अब इनको नाम दे दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सब इमेजिनरी नाम दे दिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पौराणिक कर दिया उसको। तो सब वाइब्रेशन के थ्रू हो रहा और आपके जो माइंड है उससे हो रहा है। तो माइंड में इतनी पावर आ सकती है, अगर आप यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाएं तो आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग। सारी शक्तियाँ उसी में निहित है। इतनी नीचे की शक्तियाँ हैं, जैसे ओम की जो प्राइमोर्डियल फोर्स है उसी से सारी शक्तियाँ एनर्जी फॉर्म में निकली हैं, उन्हीं से मंत्र बन गए। और मंत्र में भी कोई शक्ति छिपी, तो हर मंत्र के पहले ओम लिखा जाता है, मतलब उस ध्वनि से ही वो चीज़ निकली है जो उस मंत्र का अर्थ है। तो जितनी भी शक्तियाँ हैं सब सारी शक्तियाँ उसी से, जो बड़ी शक्तियाँ उच्चतर शक्तियाँ हैं उनसे निम्नतर शक्तियाँ निकली। तो कार्य सब जगह होता रहता है इसी स्तर से। मुझे का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो साहब ने बताया था जो वो, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो जो शब्द है जो हृदय में सुनाई पड़ता है ये फिजिकल है, स्थूल है।
इसको सुनते सुनते फिर एक वाइब्रेटरी फोर्सेस वहाँ डेवलप हो जाती है, वो फिर उन वाइब्रेशंस, उसका कनेक्शन थोड़ा और डीपर हो जाता है। तो ये लुक डुक वाली साउंड पर ध्यान नहीं जाता है, वो जो एक्चुअल वाइब्रेटरी साउंड है, एक्चुअल, फिर वो फील करता है, फिर वो उसमें जीता है। और उन वाइब्रेटरी फोर्स से सब चीज़ें संभव होती हैं। उसी से आपको वही वाइब्रेशंस आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, आपके माध्यम से ट्रांसमिट हो सकती है। तो क्लीनिंग तो होती है, क्लीनिंग एक तो इससे होती है, और एक क्लीनिंग नेचुरल अपने आप होती रहती है। हमारे अंदर जो विचार आते रहते हैं, इट इज आल्सो ये प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ये क्लीनिंग की ही प्रोसेस है। लेकिन हम विचारों को कभी कभी रोक देते हैं। अच्छा विचार आया, खराब विचार आया तो हम सोचते हैं ना आए, इसको सप्रेस करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। जैसा भी उल्टा सीधा विचार आए उसको आने दो, उससे मतलब मत रखें, उनके प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाए। तो वो क्लीनिंग है, हो रही है, आने दो, जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो ये भी एक नेचुरल क्लीनिंग की प्रोसेस है। और ये जो थॉट बॉडी है आपकी, ये खुद ही स्वयं करती, जहाँ ये गंदगी है उसके लिए तो वो स्वयं निकालती। विचारों वाली गंदगी विचार शरीर में रहती, सूक्ष्म शरीर रहती, तो वो स्वच्छ रखता है अपना। हर शरीर अपनी गंदगियाँ खुद ही निकालने का प्रयास करता है। तो उसमें हमें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और निकलने देना चाहिए। अब कोई चीज़ निकल रही तो हम बड़े दुखी हो गए या रोकने की कोशिश करने लगे, तो ये सब चीज़ें नहीं ठीक हैं। हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हाँ,